हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सभी दोस्त कैसे हो? मैं सोच तुम लोग अच्छे ही होगे कोविड-19 में। इससे पहले कि जो मेरा टॉपिक था फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, उसमें लाइट रिएक्शन पूरा बता दिया था। अब लाइट रिएक्शन में एन और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए एक हाइपोथेसिस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड द chemiosmosis. Means due to the facilitated diffusion of the proton, energy is released and these energy are used for the synthesis of ATP. How can it take place in a light reaction? Now we discuss in this topic. First topic is the phosphorylation. What is the phosphorylation? The formation of ATP from the ADP is called phosphorylation. ADP से ATP का बनना ही फास्फोरिलेशन कहलाता है। अब ये फास्फोरिलेशन दो तरह का होता है। पहला फोटो फास्फोरिलेशन और नंबर दो होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। पहला हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन। When the process of phosphorylation or take place with the help of light energy. If light energy की हेल्प से अगर एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस जो होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Oxidative phosphorylation by the process of oxidation. If phosphorylation or take place, this is called oxidative phosphorylation. It take place in mitochondria. प्रोसेस का नाम हो जाएगा respiration. Now we discuss the photophosphorylation. How can photophosphorylation or take place? It can be explained by a hypothesis that depend on the potential gradient or the gradient of the proton. प्रोटॉन के ग्रेडियंट के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट एनर्जी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में होती है, अगर ये ब्रेक होती है तो इस एनर्जी का जो यूज़ होता है वो एटीपेज एंजाइम करती है और एटीपी को सिंथेसाइज करती है। अब कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या प्रोटॉन जो ग्रेडियंट होता है वो आउटसाइड द थैलोकाइड मेम्ब्रेन और इनसाइड द थैलोकाइड मेम्ब्रेन जो होता है वो बैलेंस किया जाता है। कैसे चेंज होता है, इसके लिए तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है इन रेफरेंस टू कीमियोऑस्मोसिस। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? ग्रेनम में होता है। ग्रेन का मतलब द मेम्ब्रेन ऑफ थैलोकाइड, यानी जितना भी चेंज होता है। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है ये भी आपको बता चुके हैं। सबसे पहला कि एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है, लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ये जितने भी इवेंट होते हैं दे आर अकर्स इन द ग्रेनम। और इसके लिए ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन होती है, जो थैलोकाइड मेम्ब्रेन होती है, उसमें दो सिस्टम पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड, ये भी आप लाइट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा सिस्टम पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये सभी वर्क करते हैं और इस तरह से बाहर जो होगा ये
आउटसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, वो आपका स्ट्रोमा कहलाएगा, और इसके अंदर जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में हाइड्रोजन आयन में के कंसंट्रेशन में डिफरेंस एराइज होता है, या आप कह सकते हैं दोनों तरफ कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है। जब ये कंसंट्रेशन अलग होगा तो इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेशर जनरेट होता है, और इस तरह से पोटेंशियल जनरेट होती है। जब ये पोटेंशियल ब्रेक होती है तब जाकर के क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड फॉर्म में कैसे बनता है, कैसे हाइड्रोजन आयन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता है, कम्युलेट होता है। इसके लिए 3 प्रोसेस को बताया गया है। पहला, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं फोटो लाइसिस। हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट होता है, और जब ये स्प्लिट होता है 2H2O इक्वल टू 4 हाइड्रोजन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो इवेंट होता है ये कहाँ होता है, पहला जो बताया गया कि ये जो इवेंट होता है ये यहाँ पर होता है, ल्यूमन के अंदर होगा। और जब ल्यूमन के अंदर होगा तो ये जो हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ रिलीज होंगे, इस ल्यूमन के अंदर। दैट कैन लीड द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और फाइनली क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का जो नंबर होता है वो ल्यूमन में बढ़ जाता है, जबकि आपके स्ट्रोमा में ये कम हो जाता है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दैट इज रिलेटेड टू फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपने पढ़ा था 2 तरह का होता है, एक पढ़ा था जेड स्ट्रीम वाला, एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है। बोथ केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, पहला जो रिसीप्टर होता है वो साइटोक्रोम बी एंड एफ होता है। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन को भी क्या करता है, रिसीव करता है, और इस तरह से ये आप कह सकते हैं, एक्सेप्टर तो नहीं यूज कर सकते हैं टर्म, ये हाइड्रोजन कैरियर होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो जेड स्कीम में कहाँ पर आ जाते हैं, NADP तक पहुंचते हैं। दैट इज द फाइनल, ये फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो साथ साथ हाइड्रोजन को भी ये क्या करते हैं, कैरीड कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ई कैरियर होते हैं। और इस तरह से ये हाइड्रोजन जो आपके कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, वो कहाँ पे आ जाता है, ल्यूमेन में आ जाता है। इस तरह से ये 2 इवेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया, बढ़ जाता है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया, थर्ड पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन रेफरेंस टू जेड स्कीम, जो फाइनल NADP ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होता है। और इस तरह से जब NADP का NADPH में रिडक्शन होता है तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये कहाँ से आता है, स्ट्रोमा से। इस तरह से स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, और इस तरह से स्ट्रोमा में क्या होती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन एक्युमुलेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लाइट एनर्जी जो होती है उसकी जो पोटेंसी होती है उसकी वजह से हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। अब अल्टीमेटली यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे ज्यादा है, उसके अलावा यहाँ पे पीएच भी कम हो जाता है। ये हाइड्रोजन क्या होंगे, स्ट्रोमा में जाएंगे,
स्ट्रोमा में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, देयर ओनली वन पैसेज। और ये आपका कौन सा होता है? एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम में दो प्रोटीनस पार्ट होते हैं, एक जो लीमन से लेकर के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बीडेड होता है, घिरा रहता है, उसमें दबा हुआ रहता है, घुसा रहता है, उसको F1 F0 पार्ट कहते हैं। और इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच होता है लेकिन बाहर की तरफ निकला हुआ, प्रोट्रूड फॉर्म पर निकला हुआ होता है, उसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन के लिए ये क्या करता है? एज ए चैनल की तरह काम करता है। एंड हियर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन आर टेक प्लेस। जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो इस हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होती है वो ब्रेक होती है, और ये एनर्जी जो होती है दैट कैन यूटिलाइज, और यू कैन से दैट इज द इनफ फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एटीपेज एंजाइम। ये जो एटीपेज एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए करने से ज़्यादा एनर्जी बन जाती है। अब इस एनर्जी की हेल्प से ये जो एटीपेज एंजाइम होता है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से with the help of chemiosmosis the process of photophosphorylation occurs or completed in the chloroplast. Okay, thank you.